गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपको दोपहर का वक्त हो गया है, 12 बज चुके हैं। आपको 50 खबरें फटाफट अंदाज में और उसके बाद देश की बाकी तमाम बड़ी खबरें यूपी में 5वें दौर के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज गोंडा में पीएम की विजय शंखनाद रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में 4 रैलियां, आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर में है जनसभा। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की यूपी में 5 रैलियां हैं। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव की 4 जगह पर चुनावी सभा है। बीएमसी के नतीजे आने के बाद शुरू हुई बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट। सूत्रों के मुताबिक 2.5 साल के लिए मेयर की कुर्सी पर सहमति संभव है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। गठबंधन पर बीजेपी और शिवसेना खुलकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे का दावा, शिवसेना का ही होगा अगला मेयर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कांग्रेस पर निशाना, कहा नोटबंदी का विरोध करना पड़ा महंगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया, कहा पारदर्शिता और नोटबंदी को जनता का समर्थन मिला। ओडिशा और महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन पर बीजेपी मनाएगी जश्न। कल देश के सभी जिलों में विजय उत्सव दिवस। मुंबई के एमएनएस के पार्षद पर जानलेवा हमला, संजय तुंडे समेत 3 लोग हुए घायल। अमेरिका के भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, 32 साल के श्रीनिवास कुची भोताला को बार में गोली मारी गई है। हैदराबाद के रहने वाले थे श्रीनिवास। हमलावर एडम प्यूरिंटन ने गोली मारने से पहले कहा, मेरे देश से बाहर निकलो। कैंसस में हुई फायरिंग में 2 और लोग भी घायल हो गए हैं। घायलों में से एक श्रीनिवास का दोस्त आलोक मदासनी है। घटना के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास के जनरल आर.जी. जोशी और वाइस काउंसिल हरपाल सिंह कैंसस जा रहे हैं। श्रीनिवास के पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कैंसस फायरिंग मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। सुषमा ने श्रीनिवास के दोस्त के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे कालिखो पुल का सुसाइड लेटर सामने आया है। 60 पन्नों के लेटर में नेता, जजेस और अफसरों पर गंभीर आरोप है। कालिखो पुल की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, कहा जांच के प्रशासनिक आदेश की मांग की थी लेकिन अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी। लांस नायक गुलाम मोहिद्दीन को अनंतनाग में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक घुसपैठिया ढेर हो गया है। कठुआ में पकड़ा गया एक पाकिस्तानी घुसपैठिया। बिहार में पेपर लीक केस में बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसआईटी की हजारीबाग से गिरफ्तारी की खबर है। दिल्ली के विकासपुरी में एक रेस्टोरेंट में आग की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, 3 घायल हैं। आज एआईएडीएमके के दिवंगत नेता जयललिता का 69वां जन्मदिन है। चेन्नई में पार्टी के डिप्टी सचिव दिनाकरन और सीएम पलनीसामी ने दी श्रद्धांजलि। मथुरा के रेलवे यार्ड में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। यूपी के अमरोहा में 4 पुलिसकर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप है। परिवार वालों के मुताबिक जबरन दुकान बंद कराने की कोशिश के दौरान बुरी तरह से पीटा। फर्रुखाबाद में युवक ने लड़की को मारी गोली, लड़की अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी करता था छेड़छाड़। दमोह में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला, एक की मौत हो गई, दूसरा भाई घायल। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम से निकले 2000 के नकली नोट, बैंक कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप है। लोगों ने किया हंगामा। एमपी के खरगोन में 38 स्कूली बच्चों की तबीयत खराब हो गई। स्कूल में जंगली पौधे की वजह से बीमार हुए। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भेजना पुलिस को महंगा पड़ गया। ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर। यूपी के काशीपुर में 2 शराबियों का उत्पात, ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट। यूपी के पीलीभीत में ओवरलोडेड ट्रक ने छात्र को कुचला, छात्र की मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के हरदोई में बस और वैन के बीच टक्कर, 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरती। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें। मंदिर को खास तरीके से सजाया गया।
महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में राजनाथ सिंह ने पूजा की। योगी आदित्यनाथ भी थे साथ में। राजस्थान के कोटा में 14 टन और 11 फीट की विशाल शिव मूर्ति का लोगों ने किया दर्शन। एक साथ 525 शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। भक्ति में डूबी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, गूंजा हर हर महादेव का नारा। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि की रौनक, बाबा वैद्यनाथ की हो रही है पूजा। 3 मई को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। 8:50 के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। टर्की के हॉस्पिटल के आईसीयू में नर्सेज ने किया डांस। दिसंबर 2013 का वीडियो है ये जो सामने आया है। चीन के हबोई में फायर फाइटर्स ने दिखाया गजब का साहस। जान जोखिम में डालकर इमारत से जलते हुए गैस टैंक को बाहर निकाला। ब्रिटेन के डोरिस तूफान की वजह से तबाही की खबर है। हवा में उड़ा मलबा, महिला पर गिरा, अस्पताल में मौत हुई। आईएमएफ के पूर्व अध्यक्ष रॉड्रिगो राटो को 4.5 साल की कैद। कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च में किया। मैक्सिको कार्निवल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के फैसले का विरोध। इराकी सेना को अहम कामयाबी मिली है। आईएसआईएस को खदेड़कर मोसुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 260 रन पर खत्म हो गई पहली पारी। उमेश यादव ने 4 और अश्विन ने लिए 3 विकेट। पहली पारी में भारत को भी लगे 3 झटके। मुरली विजय, पुजारा और कोहली सस्ते में आउट हो गए। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन। सिल्वर स्क्रीन पर रंगून ने दी दस्तक। विशाल भारद्वाज की फिल्म है रंगून। कंगना के साथ शाहिद और सैफ ने एक्टिंग की। एक्टर गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो अब 16 मार्च को आएगी पर्दे पर। पहले 24 फरवरी को होनी थी रिलीज।